नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू सोलकास्ट। मेरा नाम है अंकित। और मेरा नाम है हेमंत और ये एपिसोड उन सब के लिए है जो इस सवाल को अक्सर पूछते हैं व्हेन दे आर ऑन देयर कि व्हाई डू आई फील वेरी डिस्टेंट फ्रॉम माय फ्रेंड्स और फैमिली एज यू बिकम स्पिरिचुअल। तो ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग द पाथ, तो होता क्या है कि देर आर सम इनर शिफ्ट दैट हैपेंस विद इन यू। तो आप जब एक इनवर्ट ग्रोथ होती है, वो एक्चुअली किसी और को दिखती नहीं है। सो व्हेन यू गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड, कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है लोगों को देखने में और तुम्हारे एक एक्सपीरियंस में, जो कि कोई समझ नहीं पाता। तो इसकी वजह से एक तरह से टग ऑफ वॉर चलती है तुम्हारे अंदर ये, कि वाई डज नो बडी अंडरस्टैंड्स मी। हालांकि तुम एक अपने अंदर एक चेंज लेके आए हो, टू बी अ बेटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। एग्जैक्टली। और जैसा कि देयर इज अ स्पिरिचुअलिटी कि यू अबंडन एवरीथिंग बट इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट स्टेइंग रूटेड व्हेन यू राइज विद इन योरसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है कि इट्स अ वेरी इंटरनल प्रोसेस। तो वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू डूइंग एनी प्रैक्टिस मेडिटेशन, या फिर आप कुछ भी एक लाइफ स्टाइल भी अपनाते हो, सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ इंटरनल प्रोसेस। आप कुछ फील करके, कुछ उसमें महसूस करके, देन यू स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, एज मैंने जैसे कहा। तो इट इज़ व्हेन दैट शिफ्ट हैपन्स, किसी को समझाना ये चीज़ जो ऑलरेडी किसी को वैसे भी विजिबल नहीं है, इट्स नॉट एक्सटर्नल, इट्स वेरी इनवर्ड। तो किसी को ये चीज़ दिखती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्रोसेस, आपके अंदर एक शिफ्ट आ चुका है, लेकिन पीपल आर ऑलरेडी द वे दे यूज टू बी। तो वो जो इनर शिफ्ट है, और जो वो अभी जो आउटसाइड वर्ल्ड का जो प्रोसेस है, उसको रिलेट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमें मतलब ये फील होता है कि कहीं मैं अपने अपने लव्ड वन से, अपने दोस्तों से कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा आपको फील भी होगा, मतलब जैसे आप कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर आप किसी एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, यू विल फील कि कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फ्लिक्ट होता है उन चीज़ों में। दे विल मेक पॉइंट्स, दे विल से थिंग्स दैट विल पुट यू ऑफ, है ना। तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील जरूर होता है। हाँ, बिल्कुल अन्ना। सिमिलरली भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि व्हेन आई केम बैक फ्रॉम साधना पाठा, द फर्स्ट थिंग दे ऑब्जर्व्ड वाज कि यार तू कितना पतला हो गया, ये क्या हो गया तुझे? एंड दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। और उसके बाद मैं दे वर लाइक वेरी कीनली ऑब्जर्विंग मी कि यार इस बंदे को हुआ क्या है। एंड आफ्टर दैट आई वाज ऑलरेडी फीलिंग एलियन इवन कमिंग बैक टू द सेम फ्रेंड्स एंड सेम फैमिली। और दूसरी चीज जो थी वो था कि वो जो लोग बातें कर रहे हैं ना, मेरे फ्रेंड्स जो बातें कर रहे हैं, मेरी फैमिली जो बातें कर रही है, आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल while coming back to the same family and friends because somewhere हम्म। मुझे वो gossips थोड़े से बहुत like मतलब not meaningful I would say। यही कहो कि I have had a much more deeper perspective towards everything। तो मेरे दिमाग में ना चीजें बहुत like विद क्लैरिटी चल रही है, और उन लोगों की बातें मुझे लग रहा है यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं, इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। But it took me a lot of time to accept and to kind of like digest and include everybody, and it took them also to accept me, they changed me so it happened that हम्म। way। वो तो होता ही है, पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती एक हम्म। तरह से ना। तो ये सारी जो फ्रिक्शन तभी होती है जब यू आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। अब बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि बहुत इमेच्योर है कोई, या फिर कोई कुछ है ऐसे ऐसे, जैसे मतलब जनरली इन सोशल टर्म्स हम जैसे कोई रेफरेंस देते हैं कि यार इसके साथ इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा इमेच्योर है। या फिर कोई की बोलता है, बच्चे बोलता है अरे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया इंसान, या फिर ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ वे ऑफ लिविंग लाइफ। एक एनर्जी, तुम्हारी खुद की जो एनर्जी है, दिस इट टेल्स अबाउट हाउ यू आर। तो when you Exactly। actually start walking on a spiritual path, that means you are on a path to make yourself a better human being। ठीक है। So Yeah, you are right। intentionally taking steps towards making yourself a better human being। So होता क्या है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अदर पर्सन, और किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कैसे हैं, बिकॉज इट्स योर डिसीजन टू इम्प्रूव योर सेल्फ। दैट डिसीजन डजेंट मेक अदर पर्सन एनी लेस। ठीक है। Yeah। यू हैव मेड अ डिसीजन टू ब्रिंग योर सेल्फ सम चेंजेस इन टू यू, दैट डजेंट मीन दैट अदर पर्सन इज बैड और इज नॉट टू योर लेवल। बट ये है कि आप अलग हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को आप में चेंजेस लेके आए हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में चेंजेस लेके आए हो। तो ऑब्वियसली बात है, इट वुड नॉट द वे एग्जैक्टली इट यूज टू बी। you need to understand कि this is how it is and it's okay Yeah। to be like। तो acceptance जहाँ तक नहीं आती, हम that this is something very you know very common, because जब हम भी कुछ भी improvement होती है हमारी लाइफ में, the human nature is so
कि वो हमेशा ना देखता है कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एंड इट काइंड ऑफ टर्न्स इनटू अ ईगो. दैट्स हम्म, हाउ यूजुअली थिंग्स इवॉल्व. बट द थिंग इज, आपको वो चीज़ को समझना पड़ता है कि नहीं, this is how it is. Now you should be more compassionate about something that has not changed. yeah, So you have to keep patience, humility, not trying to show off कि हाँ, oh, I have been somewhere, I have become something. No, this is not. ये मेरे पर्सनल, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो सारी चीज़ें इरिटेट करती थी कि यार खाना खाते हो बोलते क्यों हो तुम, यू शुडंट डू. बट द थिंग इज, आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ. अब मैं एक हम्म, साल कहीं एक ऐसी जगह रह के आया हूँ जहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी, एंड उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई. और वो चीज़ मैं इसलिए फॉलो करता हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ, राइट. yeah, सो right. इस चीज़ को लेके आई गेट ऑल फायर्ड अप कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो ये. बट द थिंग इज, आई हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड. आई हम्म, कांट पॉइंट आउट फिंगर्स अदर पीपल. तो ये चीज़ को मेरे को खुद समझने में थोड़ा टाइम लगा, एंड देन आई अंडरस्टूड इट्स ओके. I have to live in this world, है ना. The world exactly. doesn't have to live in within me. So हम्म, there was the big shift that happened, and that kind of helped me move through this world in a better way. right, right, exactly. मतलब इट्स लाइक यू हैव टू, जो नए नया जो आपका परसेप्शन ओपन हुआ है, और यू टू प्ले विद द न्यू सेटिंग, विद द न्यू एक्सपीरियंस नाउ. तो मतलब Exactly. इट्स लाइक अगर आप थोड़ा लाइक यू हैव ट्राइड टू गो बियॉन्ड द माइंड, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग. नाउ इफ यू थिंक कि मैं सुपीरियर हूँ, ये है ना, यू फील डिमिनिश अबाउट अदर्स. तो उससे क्या होगा, यू आर ट्राइंग टू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम द माइंड, द प्लेन ऑफ माइंड. So then it will become egoistic कि मैं superior here. But as a whole, there is no superiority. There is no like, है ना, मतलब कोई Hmm. ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है. तो it took me some time. Like पहले मुझे लगता था क्या बकवास बातें करते हैं यार ये लोग, इनमें अकल नहीं है या ऐसा नहीं है. But I developed something. मतलब ये आपको ही खुद सीखना पड़ेगा कि you need to accept each thing as well Hmm. to keep Hmm. growing. Otherwise क्या होगा कि आप एक पॉइंट तक एक्सपीरियंस करने के बाद you start thinking कि I'm already superior of them. You will forget that. नहीं नहीं, You need to grow further. जहाँ ये थॉट भी तुम्हारे दिमाग में आया कि आई एम सुपीरियर टू एनीथिंग, है ना, या फिर आई एम लोअर देन एनीथिंग, और लुकिंग अप टू समथिंग और लुकिंग डाउन ऑन समथिंग, जहाँ Yeah. आपके अंदर ये फीलिंग आई, वो वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. 10 चीज़ें, 1000 चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ बायस Yeah. against things and people, and energy around you. So if the moment you get that feeling, you are dead, Yeah. It's pretty already much. over. It's already over for you. इट्स ऑलरेडी ओवर. मतलब तुम जिस चीज से दूर भाग रहे थे या जिस चीज को पीछे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, तुम उसी में फंस गए. द बिगेस्ट थिंग विच इज ईगो, Yeah. सेल्फ, है ना. तो दिमाग से तो दूर जाना है, दिमाग से दूर Beyond. जाना है. दिस इज द गोल. यू Yeah. हैव टू गो बियॉन्ड इट. थॉट, बिकॉज थॉट्स इज समथिंग दैट यू क्रिएट, है ना. इट्स नॉट लाइफ, इट इज समथिंग यू आर मेकिंग. तो जहाँ तुम थॉट्स में फंस गए, जहाँ तुम ये इस आइडिया से फट गए दैट आई एम सुपीरियर टू दिस एंड दैट, वहीं पर तुम्हारा गेम एंड हो गया. खत्म, खत्म कहानी. देन यू विल नेवर ग्रो in the Yeah. way you should have. This is where actually we find the friction of our growth. So we need to be mindful. We need to be more aware, and we need to be always learning mode. See how to not get into the friction, but always keep growing. How to use it actually. Second thing जो आती है हमारे आड़े में, वो है family, which because this is where you have always grown up. और family को अगर trying to experience something which is spiritual, they start thinking कि either you are going into some kind of escapism, आप बचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक rebellion की तरह बिहेव कर रहे हो, which is like going against everybody कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, ये दुनिया गलत कर रही है. So they think that in that spirituality. वो यहाँ वो दे टेक इट एज अ फेलियर, बिकॉज उनकी लाइफ में एक जो उनका आइडिया है लाइफ को लेके इज टू टू acquire things, a good job, a good pay, good money, good house, a Survival. wife, kid. So वो एक लिस्ट है. अगर आप उस लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, एंड समवेयर और द अदर यू मिस, यू कैन सी द डिसअपॉइंटमेंट इन फैमिलीज It फेस की. comes along. या एग्जैक्टली. सो दैट हैपेंस कि जब भी तुम वो कोई स्टॉप या फिर वो जितने भी पॉइंट्स हैं लिस्ट में, वो कोई भी मिस करते हो, यू आर काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, ऑल्दो दे नेवर से इट, बट यू कैन सी दैट इन देयर बिहेवियर, देयर टॉक्स, मे बी आफ्टर अ while it will go away, but when it happens you can definitely feel that they were not happy with a Yeah. decision that you made in your life. तो अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि when you actually start doing something like this, when you actually dip your feet into spiritual journey, what happens is it's very much, it has nothing to do with outside world.
फैमिली किसी के लिए it doesn't concern anyone. It's all to self. मतलब this is all about you, your growth, your energy, your the way you are in this world, right? So it is a very inward process. So इसका जो फल होता है वो सिर्फ उन वो लोग ले पाते हैं जो दे enjoy you being as a happy human being. Yeah, right. और कोई प्रोडक्ट निकल के किसी का फायदा नहीं होता इन चीज़ों से. So they Exactly. all because and this is how a human being works is it's always a business deal, it's always a give and take, है ना? कि ये हुआ तो ये क्या होगा, मेरे बच्चों ने शादी करी तो शादी से ज्यादा उनको होता है कि मेरे को पोते आएंगे, बच्चे आएंगे, मैं खेलूंगा. Hmm. And Somewhere there is a this is social how, insecurity as well कि yeah, सोसाइटी में चल रहा है, हैव टू टेल पीपल व्हाट विल आई से कि भाई मेरा बच्चे ने तो अभी तक शादी नहीं करी, या मेरे बच्चे ने तो अब तक बच्चा नहीं करा, मेरे बच्चे ने अभी तक yeah, ये नहीं करा. exactly. तो दे फील समवेयर इट्स लाइक अ सोशल चेकलिस्ट कि हाँ हाँ वी हैव आल्सो अचीव्ड द सेम थिंग, वी हैव आल्सो आवर चिल्ड्रन आर Yeah, so डन द सेम थिंग. so कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर होती है कि दे काइंड ऑफ फील दैट वी आर लूजिंग अवर चाइल्ड, है ना? अब स्पेशली पेरेंट्स के साथ तो ऐसा होता है. भाई बहनों के साथ बट अगर आप देखे जाए तो दे आर मोर लाइक दे ऑन अ साइड वेयर दे कैन स्टैंड एंड मेक फन ऑफ यू मोर देन पेरेंट. दे एक्चुअली हैव द फीलिंग ऑफ दे आर लूजिंग देयर किड बिकॉज समवेयर और द अदर इफ यू सी पेरेंट्स एक्चुअली थिंक दैट when it comes into this world they think it's their property, राइट. which is very harsh, which is a this is harsh thing to say, but this is a reality कि be comes through you, है ना? बच्चा तुम्हारे थ्रू आता है and it is a very big privilege for you to be able to have it. क्योंकि या एक एक लाइफ तुम्हारे थ्रू आई है, इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज, राइट? तुम उसको ब्लॉसम होने की जगह तुम अपना प्रोटेजी बनाना चाहते हो, अ स्मॉल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, है ना? इसको ये होना चाहिए, यू वांट इंजीनियर टू बनना गिव, चाहिए, डॉक्टर बनना या चाहिए, बच्चे होने चाहिए. यू So वांट टू you गिव kind of देम, you are trying, yeah, यू वांट टू गिव देम योर yeah. ओन गोल्स कि एक आप ये अचीव तरह करो. हाँ, हाँ. यू डोंट एक तरह से आप मतलब उनके थ्रू अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हो. So या. that is somewhere it kind of like screws with a life, a fresh life, जो एंड कि आई कुछ फील बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है. एंड आई फील कि फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन whoever is feeling to and I feel ki for a spiritual person whoever is feeling to kind of move into this journey, they should always make up this thing in their mind. They're not always going to get the support of the family Hmm. because they have their own fears or life defined already. But the spirituality means that you want to you want to explore to do whatever you can explore that dimension. And if you have already defined life, then it's a waste of life. I mean, you just want to, you don't want to experience life, but you want to just achieve through life. So these are two opposite things in one way. So I think they should be Exactly. like they should make themselves stronger, and they should kind of fix this thing that you're not always going to get the support, but you will get the Hmm. support when they will see the transformation that happens within you, and it will take some time. It will take some the commitment, the compromise that you make with the family, compromise that you make with so many things in your life. Hmm. The thing, yeah, लेकिन फैमिली के साथ कैसा है कि no matter what they do, you love them. Whatever you Right, do, right. they'll love you. They will come around, है ना? थोड़े टाइम में वो खुद चाहे चाहे वो समझे या ना समझे, they will still be there Mm. after a while. Maybe they would not understand what you're trying to do, and they won't be all on your side, but they will come around. They'll still love you. The thing is, That's this is the best. At least in our culture, in Indian culture, this is how things mostly work. yeah, yeah. I लेकिन mean, मैंने अपनी फैमिली में भी हमें देखा. हम्म, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है और अपने अराउंड भी देखा है कि व्हाट हैपेंस कि कभी कोई फाइट हुई फैमिली में, and they kind of seem to fall apart, but after some time or after they will all come back and they will be doing something together. हम्म, So I think in exactly. India it happens mostly. So you don't worry if हाँ you're getting लेकिन time, the adventure, you should go for it. या एग्जैक्टली. मतलब ये है कि you should not forget that you choose whatever you do in your life. You choose not to do what your parents want, but you still understand that there is a risk of you towards your parents. Yeah, No matter what you do in your life, you understand that you have a responsibility towards your parents. No matter what happens, you will be there to take care of them when they need you. And this is a basic responsibility that you need to take care of. Exactly like how you were a kid and you did not know how to feed yourself and keep yourself alive, but they were there to do so. No matter how much they had time or they did not have time or money, they did whatever they possibly could do to actually make sure that you were taken care of. Exactly same way, there is some sort of responsibility of you towards your parents. Until right. unless you have this understanding, everything is good. You should do whatever you want to do. You can do it, but family also plays a big role.
exactly, and the thing that responsibility that you have mentioned, I think the fear is because of the that escapism thing that goes around in the mind of families. Because पुराने times में people were not able to, uh, by the time which we as a generation have the privilege, because we can earn Hmm. money and we can have a like whole year for ourselves to go through the survival easily, and we can just invest our time into it. So I think for our generation it's important, if you should invest yourself in the spirituality. You should earn enough money, and you know you should not compromise with anything, not compromise the spirituality for the family, and not compromise family for the spirituality. You need to make the balance. But there is always a right Exactly. time. You should know कि when is the right time for you. You should do the things. टू डू व्हाट, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड एक्शन, कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एट व्हाट टाइम, है ना? तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग टू एक्चुअली develop as a human being. But the thing with sadhana is that whatever needs to happen, it keeps start happening once you actually are on this track. Everything Yeah. that needs to happen will happen with you, whether it's good or bad. Whether you think that, oh, अगर मैं ये करने लग जाता हूँ, spiritual path पे चलता हूँ, तो everything that's going to happen to me is going to be good. ऐसा नहीं होता. Whatever needs to happen for you to become the better version of yourself will happen. Maybe it's a good thing or a bad thing, or whatever lesson it will teach you on the way. That how it will actually go. तो Yeah. अब बात आती है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट स्पिरिचुअल सीकर फेसेस व्हेन दे कम बैक इनटू रियल वर्ल्ड, बिकॉज एक आश्रम में रहने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है. यू एक्चुअली गेट सच अ एनवायरनमेंट, यूर इन अ कुकून, सब कुछ Con- आपके फेवर yeah. में वहाँ पर होता है. एनर्जी Controlled सिस्टम, environment. लोग, हाँ, सब, एवरीथिंग ओवर देयर, इवन अ स्टोन ओवर देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम. दिस इज हाउ आश्रम्स आर डिजाइन. बट व्हेन यू वॉक आउट, even the one that you loved you the most, that you are skipping away, so they want to hold you back. तो इसमें how do you not collapse into your old self, अपने पहले के अपने रवैये में ना जाओ, पहले की आदतों में ना जाओ. तो इसको इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं. तो मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि फर्स्ट यू रिमेन्स इन द साइलेंट जोन ऑफ टू अ सर्टेन पीरियड. Because what happens कि you don't know actually कि when the shift has happened within you. But after that shift, how you will behave in the external world. So in that silence zone, you will automatically learn ki how I need to do each and everything responsibly and with awareness, maintaining your growth in all the time. And it is a very hard job. It's I feel it's much more harder outside than the ashram. It's anyway harder, but it's the most hardest thing I feel than doing the sadhana on the mat. वो तो है. Another thing that I would say is, uh, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू एक्ट, हाउ टू बी इन द आउटसाइड वर्ल्ड. बिकॉज आप एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था. यू हैव वर्कड ऑन समथिंग दैट हैज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड यू इन सो मेनी वेज. सो आपको कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू टेक वट एवर यू हैव गॉट इन टू अ वर्ल्ड विच यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ बींग इन अ सर्टन वे. तो Yeah, सबसे बेस्ट, जैसे आपने बोला, साइलेंस इज अ वेरी गुड टूल टू एक्चुअली वर्क थ्रू दिस. बिकॉज चुप रहो, देखो क्या होता है क्या नहीं हो रहा है. द मोमेंट यू स्पीक, द मोमेंट यू से समथिंग, इट कैन, आई एम नॉट सेइंग इट विल, बट इट कैन क्रिएट अ सिचुएशन. फिर आप उस सिचुएशन को जस्टिफाई करो, ठीक है, आपको yeah, उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसका जवाब. तो आप जो अपने आप में आप दिमाग ना यूज करने की, अपने आप को शांत रखने की, जो भी मतलब आपका जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी आपकी कोशिश है आपकी लाइफ में, वो तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप इन चीज़ों से जूझते रह जाओगे. तो बेस्ट वे इज टू एक्चुअली stay quiet. You don't have to actually enter all the conversation that are happening around you. And this is yeah, one thing that that you understand by not participating in all the conversation, because आप वो एनर्जी जो है वो सारी, वो ये समझने में लगाते हो कि हाउ कैन आई फिट इन टू दिस न्यू वर्ल्ड. So I do not disrupt the peace that is within there, because no, you're not expecting anyone to change because of you, but also whatever change you have brought in yourself, आप उसको नहीं खो सकते किसी और के लिए, because you know how important that is, right? So exactly. it is a game of balancing. बहुत बहुत important हो जाता है वहां पर आपको ये चीज को बैलेंस करके चलना. एंड इट्स वेरी हार्ड, मतलब जैसा मैं पहले बोला था, इट्स वेरी हार्ड बिकॉज फॉर मी एज वेल. मतलब शुरू में ऐसा भी होता था कि आई गेट इनटू कन्वर्सेशन एंड देन आप बताने लग रहे हो, देन पीपल बिकम डिसइंटरेस्टेड, देन यू फील दैट यार ये क्या हो रहा है मतलब. या दूसरी चीज ये होती थी कि यू ट्राई टू फेक, आई मीन यू फेक conversation to kind of fit into it.
the old you fake your old kind that you were before the shift happened within you, जिसकी वजह से क्या होता है कि समवेयर यू फील कि यार इनसाइड यू फील कि आप ना सही नहीं कर रहे हो अपने साथ में। एंड जब मुझे रियलाइज होने लगा कि यार ये सही नहीं है, आई स्टॉप डूइंग दैट, आई बिकेम साइलेंट, आई ऑब्जर्व एंड स्लोली एंड लाइक यू नो हाउ अ सीड sprouts, it learns to move into the direction where the sun is coming, where the water is coming. So in the same way you will also learn. I mean, I have learned a lot, not so much, but I have learned a lot to kind of navigate. And similarly, I will say कि you will also learn if you are patient within yourself, you are observant, and you slowly, step by step, will, and you will get through. एग्जैक्ट वही है ना कि जब कुछ आप नया सीख के आते हो ना, एक ये ना एक ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपको ने कुछ चीज़ नहीं सीखी है तो आप कोशिश करते हो सबको सिखाने की, बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग। लेकिन क्या है कि नॉट नेसेसरली एवरीबडी वांट्स टू लर्न समथिंग न्यू, Yes, yes, exactly. है ना? मुझे भी ये समझने में सो थोड़ा टाइम लगा कि not everybody wants to listen to you, कि जो आपको हुआ है, they are not interested in that. मे बी आप Right. में आपकी लाइफ बिल्कुल उलट पुलट हो गई, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, चाहे जो भी है, राइट? बट जरूरी नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड भी हो उस चीज में। आपके लिए जो सोना है वो किसी के लिए पत्थर है। Right. अब ये समझना पड़ता है इंसान को कि नहीं यार, जो मेरे लिए चीज इंपॉर्टेंट है वो जरूरी नहीं है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे एक मेरा Hmm. एक दोस्त है, उसको खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है उसको खाना। मतलब खाने की बात करो, वो जो खाने की बात करता है वो इतना पैशनेट होता है, उसकी आंखों मुंह समझ से नहीं, जाते उसकी हैं। आंखों से लार टपकती है। मतलब दिस इज हाउ इट इज, राइट? बट देन देयर इज अनदर पर्सन हु लव स्लीपिंग। कॉल करो कभी फोन नहीं उठाता वो, ही इज Wow. ऑलवेज स्लीपिंग, ही लव स्लीपिंग। ठीक है? तो खाने वाले को अगर स्लीप के बारे में बोलोगे तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट Right. मीन समथिंग टू यू, नॉट हिम, है ना? तो उसी तरीके से नॉट एवरीबडी वांट्स टू लर्न बट यू हैव लर्न, मे बी नो मैटर दैट माइट बी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट फॉर समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इज जीरो, इट डजंट Right. मैटर। They will only listen to you when they are interested. If they are not एग्जैक्टली, हाँ। interested, you better stay shut. हाँ हाँ, अगर कोई अपने आप से क्यूरियोसिटी से कॉन्वर्सेशन स्पार्क करता है, या फिर somebody comes to you and wants to talk about things, कि किसी को पता लगा कि हाँ आप आश्रम रह के आए, ठीक है? वो आके आप इंसान से वो पूछता है आपसे कि हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या किया आपने, ये हुआ वो, Mm. देन यू टॉक अबाउट इट। ठीक है? लेकिन वो चीज़ बातें करो जो आपके खुद के एक्सपीरियंस में आई है, वो नहीं जो आप सुन के आए हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग आश्रम जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, वो होता है, होता है। दे मेक स्टोरीज इन देयर हेड एंड नाउ दे हैव हर्ड 10 थिंग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट पीपल, नाउ दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ इट एंड दे विल टॉक अबाउट इट, विच इज़ द Yeah. वर्स्ट थिंग टू डू। The thing is, you only talk about things that are in your experience. So if something that happened to you while doing a process, while doing a practice, or whatever it is, right? अगर आपके एक्सपीरियंस में वो चीज़ आई है तो ओनली देन यू टॉक अबाउट इट, अदरवाइज यू डोंट टॉक अबाउट इट, कीप शट। Right. बिकॉज समवेयर और द अदर आपका वो कहानी बनाई हुई, वो उस इंसान का एक्सपीरियंस खराब कर सकती है जब वो कुछ करने जाएगा अपनी लाइफ में ऐसा। बिकॉज ही विल बी थिंकिंग दिस, दे विल बी थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए, और वो उसी में दिमाग रह जाएगा उनका। और जो उनको होना होगा, क्योंकि हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है, आपको क्या पता किसका क्या Exactly. एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ भी राइट? ऐसा सो होता है अपने कि खुद के हम्म कभी मेरे भी साथ भी अपने एक्सपीरियंस नहीं शेयर करने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। Exactly. वो फीलिंग जो उससे, बट इट कम्स आफ्टर द एक्सपीरियंस, राइट? व्हाट यू हैव फेल्ट, that you can actually talk about, but you should not even different among different people. Yeah. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई लोग मैसेजेस करते हैं और वो बोलते हैं कि अन्ना यार ये बताओ कि शून्य में क्या करना है, शून्य कैसा हुआ आपका, है ना? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरा कैसा हुआ, यू डोंट बॉदर अबाउट, यू डू जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ योर शून्य। Hmm. अगर आप इनिशिएशन में जा रहे हो या आप कोई भी प्रैक्टिस सीखने जा रहे हो, आई ऑलवेज टेल देम कि यू जस्ट एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एंड मोर मच मच मोर फैबुलस एक्सपीरियंस देन मी, बिकॉज इट्स नेवर Hmm. डिफाइंड कि आपको क्या फील होने वाला है या आपको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। इट्स नेवर डिफाइंड, it depends on your Hmm. own emotion, depends on you as a whole as a person, so it will Hmm. always be different. So Hmm. I just tell them और to ना just prepare yourself. और ना पता हो ना कुछ चीज़, तो इंसान ना हमेशा अवेयर रहता है कि जब भी कुछ होगा ना तो उसको पता रहेगा कि कुछ हुआ। हाँ, इफ़ यू टेल सर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लोग ना उसी को ढूंढते रह जाते हैं। सो यू आर बस। काइंड ऑफ वन पॉइंटेड, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग यू आर जस्ट अवेयर कि क्या अबाउट हो जाएगा, एवरीथिंग। कुछ मैं देख लूंगा। या एग्जैक्टली। सो किसी को एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करने चाहिए अपने। प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन तो क्या, हम क्या अगर आप किसी ऐसे किसी भी प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं तो वो प्रिपरेशन तो आपको इंस्ट्रक्शंस में ही आ जाते हैं कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ जरूर कहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ मैं that's हंड्रेड what I परसेंट कह सकता हूँ, क्योंकि हाँ, हम्म, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है। बिकॉज
क्या होता है क्या नहीं होता, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल डू थिंग्स लाइक दिस। एनीवेज, हमारी बात हो रही थी कि हाँ, इज हाउ टू डील विद द आउटर वर्ल्ड व्हेन वी आर आउट आफ्टर, राइट आफ्टर एनी इंटरनल जर्नी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो ये होता है कि डोंट आर्ग्यू विथ स्टूपिड। नाउ what I mean by that is like when you are when you're trying to explain internal which you don't understand yourself, how are you going to explain? Never experienced it, है Right. ना? So you are going something stupid and people are going to argue it, and then you're going to argue them. So it is a never ending process, and it is very time and energy consuming process. So Hmm. you should know when to walk away and when to stay in a conversation, and especially when it happens with your friends and your family members, because those are the only people who take that uh, you know charge of being argumentative, है ना, जो आपसे हर चीज के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे, बिकॉज दे नो यू। एंड बोलते हैं ना, कोई अपना होता है तो उसके साथ कितना भी जो भी कुछ करना होगा वो कह लेता है इंसान। Right. So you say something, they will argue on it, and they will keep arguing to a point where you feel stupid. So you need to understand when to walk away and when to stay in a conversation, because not every conversation is going to lead you somewhere or them somewhere. Exactly. So just just understanding this will actually maintain peace, love, and all the everything that you have. Knowing that when to create boundaries, you know, boundaries just not as a rejection but as an act of self-preservation. Because Yeah. somewhere or the other you work very hard to be in a state like that, and it can be destroyed very easily by a stupid. सो Right. व्हेन अनटिल अनलेस यू डोंट, बोलते हैं ना, जब आप कहीं भी किसी भी जगह से ऐसे आते हैं कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करके, या फिर वो पहले के जो 5 दिन होते हैं जब आप इतने खुश होते हैं प्रैक्टिसेस के बाद या फिर किसी आश्रम में आने के बाद, वो एक तरह से दिया जलाया हुआ होता है। अब आप वो दिया लेके पूरी दुनिया में आग लगाने जा रहे हो, तो किसी ने भी फूंक मारी ना, आपका भी खत्म। बुझ जाएगा। तो let it be, let it grow, let that fire grow in a way that you become fire, and then everything around you don't have to go and talk to, you become a process in yourself, फिर दुनिया में खुद ही आग लग जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज हाउ वन शुड टेक इट, लाइक if situation asks to step away from something, you step away। है ना, आग नहीं लगानी, लेटअप करनी है, क्रॉस नहीं करनी है। अन्ना हम तो आग लगा I'm देंगे। just joking around. तो या एग्जैक्टली है ना, मतलब इट हैपेंस कि आप अगर खुद एस्टेब्लिश हुए बिना, इफ यू गो एंड टेल पीपल देयर एक्सपीरियंस, यू डोंट सेट बाउंड्रीज, हम्म। then what will happen ki it will disturb your own practices, your own, whatever एग्जैक्टली। you have established a little bit, it will just एग्जैक्टली। ambush it. So this is the time when you know that you have to kind of maintain a wall, maintain a very decent wall. हम्म। You don't have to be argumentative or in the initial phase. And after a while, when you will feel ki, now if I engage with anybody, it will not disturb my peace, it will हम्म। not disturb my, the fire. Then you have the, the sufficient energy to kind of ignite people around. But एग्जैक्टली। before that, I think everybody honestly should work on establishing themselves. सबसे सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस शुरू करते हो या फिर कुछ करते हो ना, यू शुड डू इट टू अ पॉइंट कि आपको पता लग जाए कि यहाँ से देयर इज नो कमिंग बैक। इतने स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो जाओ उसमें ना, सालों लगते हैं और ये चीज़ों में ना। बट हमारे क्या होता है कि कुछ नया सीखा और दूसरे दिन ही लोगों को सिखाने पहुंच जाते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग। इवन अगर कहीं, अब ये चीज़ शायद से पता नहीं कैसे प्रोसेस वर्ल्ड टुडे, बट पीपल एक्चुअली गो और लाइक कम फॉर टीचर ट्रेनिंग टू इंडिया, और योगा टीचर ट्रेनिंग, और वो एक हफ्ते में टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं, है ना, एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में, एंड देन दे आर गोइंग वॉकिंग अराउंड टीचिंग पीपल डूइंग योगा, हटा योगा, Teaching yoga. विच Yeah. इज़ वेरी वेरी रूडिमेंटरी। बिकॉज हमने देखा यार कितना इटली से ईशा इंस्टीट्यूट, आप देखो ईशा में जाके एंड हाउ टीचर्स आर ट्रेन्ड, देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन एंड हाउ दे एक्चुअली टेक दैट डिसिप्लिन, हाउ सीरियस दे आर अबाउट इट, और कितनी एनर्जी और कितनी कहते हैं कमिटमेंट एक लगती है एक प्रोसेस को, उस प्रोसेस को। एंड इवन देन देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू क्लियर, Yeah. उनको फिर भी और टाइम लगता है। एंड Yeah. इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लाइक ओके सुबह उठे नाश्ता किया देन यू गो टू योर योगा, नो, इट इज अ प्रोसेस वेर इट स्टार्ट 4 o'clock in the morning and people get to sleep after 11 o'clock, and in the middle is nothing but learning, learning, yoga, yoga, and that's all it is. You eat, you you do stuff, you eat, you do stuff, there's no other break, nothing. And this Yeah. is for like 7 weeks, so it's a hardcore training. But कब that happens, लोग आते हैं 2 हफ्ते में करके चले जाते हैं, now they're teaching yoga. So
वो ये कि टू इस्टेब्लिश अ प्रोसेस इन दिस एंड कमिटमेंट एनर्जी एंड a certain kind of discipline. So before you, if you learn something, before you even start talking about it, you should establish it within yourself, which will take time. And not necessarily you have to, but if you wish to, at least do it after you are actually establish yourself in a process like that. Yeah. So ये definitely बहुत बहुत मेजर पॉइंट होता है फॉर अ स्टैग्नेंट ग्रोथ, कि आप कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा प्रीच करना शुरू कर देते हैं कि यू योरसेल्फ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग एट द एंड. Exactly. So, all in all, if we talk about start whatever we start in silence, we let it grow to a certain point, and after the establishment, we with our whole heart we share, or people see that what has happened to you. So the whole journey is not about leaving people behind or going against them. It's about not leaving yourself behind. Let it grow, let it blossom. देन दिस इज एग्जैक्टली कमिंग आफ्टर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, नो. हम खुद निकले आश्रम से और देन वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट, और वो सारी गलतियां जिनके बारे में हमने बात करी अभी, वो सारी करी है हमने. तो एंड दैट्स हमारी हाउ वी गलतियां नो भी. दिस इज आर एक्सपीरियंस. हाँ, दिस इज आर एक्सपीरियंस. और ऐसे नहीं, रियलाइजेशन एवरी डे बेसिस पे होता है. आज भी, कल भी, परसों भी कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है. देन यू रियलाइज, ओह शिट, ये तो नहीं करना चाहिए था. दिस इज काइंड ऑफ लाइक वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, और दिस इज द डाउनफॉल इन Yeah, योर ओन ग्रोथ. तो रोज कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे अपने आप को हैंडल करना चाहिए, कहाँ अपनी प्रैक्टिसेस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कहाँ सोशल सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज समटाइम यू हैव टू लीव योर प्रैक्टिसेस बिहाइंड जस्ट बिकॉज द सिचुएशन डिमांड समथिंग एल्स, है ना. अब तुम्हारे घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में, एंड यू हैव टू रश देयर इन द मॉर्निंग 5 o'clock. ऑब्वियस सी बात है कि तुम पूरे रात के थके हुए आए, यू नॉट गोना एक्चुअली सिट देयर एंड डू योर प्रैक्टिस. बट इफ यू कैन यू विल, बट इफ यू कांट, you will still go and do what is needed, and you have to act accordingly. So इसी के साथ हम ये आज का एपिसोड खत्म करते हैं. do like the video if you have like loved our experience and share your experience कि आप साधना सीखने के कोई भी प्रैक्टिस सीखने के बाद में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपकी जर्नी कैसी रही, साधना पाला के बाद में आपकी कैसी जर्नी रही, और क्या ऐसी चीजें थी जो आपने सीखी, क्या ऐसी चीजें थी जो हमारे एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस में कॉमन थी. जस्ट डू कमेंट, वी विल लव टू सी दैट. एंड आप बताइए कोई आपके पास सवाल, वी विल लव टू आंसर दैट एज वेल. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, स्टे रूटेड एंड कीप ग्रोइंग. नमस्कार. नमस्कार.